हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पर सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो इस सीरीज का ये पार्ट 1 होगा और इस पार्ट 1 में पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला है। तो कौन होगा? आपका सही उत्तर होगा कि हंसा मनराल। तो हंसा मनराल जी ये एकमात्र प्रथम महिला हैं उत्तराखंड की जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, हंसा मनराल। अगला प्रश्न है कि सीता गुसाई किस खेल से संबंधित है? सीता गुसाई का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय स्थित है। तो ढोल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित होगा उत्तराखंड में? आपका सही आंसर है चमोली। अगला प्रश्न है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? आप बोलोगे सतपाल महाराज, ये मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कि वुड स्टॉक स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है मसूरी में। अगला प्रश्न है कि अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ पूछा गया है आपसे, आप बोलोगे टिहरी में अंगाली मठ अवस्थित है, ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है कि सम नोट्स ऑन मोलाराम पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसके द्वारा लिखी गई है? आप बोलोगे मुकंदीलाल के द्वारा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल का उपयोग कर हाथ की उंगलियों से चित्रांकित चित्रों को क्या कहते हैं? आप बोलोगे एपण कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? आप बोलोगे शुभ कार्य में जो जिन चित्रों को बनाया जाता है उसको स्यो नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नृत्य करते गणपति की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो कहाँ से मिली थी? आप बोलोगे जोशीमठ से मिली थी, चमोली के जोशीमठ से। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी की रचना किसने की थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये जीवनी है और ये जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? आप बोलोगे राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना से जोड़ा गया है। तो किसको जोड़ा गया है? आप बोलोगे लोहाघाट और त्यूणी को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि पद्मासन मुद्रा में काशीबो से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो किस देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है? आप बोलोगे गणेश की। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो उत्तराखंड की 5 जनजातियों में से कौन सी जनजाति है जो भूमसेन नामक देवता की पूजा करती है? आपका सही आंसर होगा बोक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है कि मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है। तो मिट्टियों से जब लघु मूर्तियां निर्मित की जाती है या उनका निर्माण किया जाता है तो उसको डिकारे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? तो सबसे पहले आवाज़ कमलेंदुमती शाह के द्वारा उठाई गई थी टिहरी बांध के विरोध में। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? आप बोलोगे प्रयाग दत्त पंथ को जाता है। अगला प्रश्न है मल्ला राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो मल्ल राजा ये कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? आप बोलोगे पर्वत डोटी पुकारते थे। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का प्रसिद्ध झाकर से मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में माखन मेला कहाँ लगता है? तो माखन मेला ये उत्तराखंड में कहाँ पे आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा दयारा बुग्याल में। और ये दयारा बुग्याल ये किस जनपद में अवस्थित है? आप बोलोगे ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। तो चलिए, अगला प्रश्न है राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना ये कब से लागू हुई है? आप बोलोगे 2014 से लागू हुई है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहते हैं? तो कौन सी भाषा है जिसको कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा मझकुमिया भाषा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि नीलांबर
पंत का संबंध किससे है? तो नीलांबर पंत का संबंध किससे होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि नीलांबर पंत का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो कौन है लंगड़ी किरण के रचयिता? आप बोलोगे लीलाधर जगूड़ी, ये लंगड़ी किरण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? तो कितनी बोलियों का उल्लेख किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने? आप बोलोगे 21 बोलियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह रावत का संबंध किससे है? आप बोलोगे पंडित नैन सिंह रावत ये वैज्ञानिक हैं, इनका संबंध वैज्ञानिक से है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी? तो तुलना किसने की थी? आप बोलोगे भक्त दर्शन ने की थी। और किसकी तुलना की थी रविंद्रनाथ टैगोर से? तारादत्त गैरोला। आप बोलोगे तारादत्त गैरोला की तुलना की गई थी और भक्त दर्शन के द्वारा तुलना की गई है। और किससे की गई है तुलना? आप बोलोगे रविंद्रनाथ टैगोर। जो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी? तो चाय कमेटी का गठन कब होता है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा 1834 में चाय कमेटी का गठन होता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल का जो चांचरी नृत्य है, कुमाऊं में इस चांचरी नृत्य को किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे झोड़ा नृत्य। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में पहली बार गाना गाया था? तो कौन सी फिल्म है वो जिस फिल्म में लता मंगेशकर को क्या बोला जाता है? स्वर कोकिला बोला जाता है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक गढ़वाली फिल्म में पहली बार गाना गाया था। आप बोलोगे वो रैवार नामक फिल्म में। अगला प्रश्न है मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आप बोलोगे चंपावत में मानेश्वर का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हुआ? तो उत्तराखंड का कौन सा मेला है जिसका प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर आयोजित हुआ था? आपका सही आंसर होगा गौचर मेला। आपको ध्यान रखना है कि इस गौचर मेले की शुभारंभ कब होती है, यानी पहली बार गौचर मेला कब हुआ? आप बोलोगे 1943 में ये पहली बार होता है गौचर मेला। तो चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर का काशी किसे कहते हैं? तो विभांडेश्वर को क्या बोला जाता है? उत्तर का काशी। अगला प्रश्न है कि सुरकंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुरकंडा नामक जो उत्सव है, इस उत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? आप बोलोगे टिहरी में। अगला प्रश्न है किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती है? तो कौन सी जनजाति है जिसमें महिलाएं पुरुषों के समान संपत्ति की हकदार होती है? आपका सही आंसर होगा बोक्सा जनजाति में। अगला प्रश्न है कि विषकन्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विषकन्या नामक जो पुस्तक है ये गौरा पंत सिवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रोवो मत आगे बढ़ो, रोवो मत आगे बढ़ो ये नारा किसका है? तो ये तुलसी देवी जी के द्वारा दिया गया नारा है कि रो मत आगे बढ़ो। तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि राजा मान सिंह ने किस मंदिर को निर्मित किया था? तो मान सिंह के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है? आप बोलोगे गंगा देवी का मंदिर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में है? आपका सही आंसर होगा सप्तेश्वर प्रोजेक्ट ये चंपावत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि गोपीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोपीनाथ का मंदिर आपका चमोली जनपद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि अस्कोट आराकोट अभियान कब शुरू हुआ? तो अस्कोट आराकोट अभियान ये वर्ष 1974 में शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो वो कौन सा प्रथम राजा है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? आप बोलोगे कीर्तिचंद। अगला प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो कौन सा देश है?
जिसके सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आपका सही आंसर होगा फ्रांस के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र के विकास का मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है? तो पर्यटन क्षेत्र का विकास ये किस देश के मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में? आप बोलोगे सिंगापुर मॉडल अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि किन गाँवों को पर्यटन गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के वो कौन से गांव हैं जो पर्यटन गांव के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं? आप बोलोगे माणा गांव और जागेश्वर धाम। अगला प्रश्न है कि कार्बेट कंट्री एक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कार्बेट कंट्री एक सिटी का निर्माण ये आपका नैनीताल के रामनगर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी ये किस जिले में अवस्थित है? आप बोलोगे रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक पसंद था? तो वो कौन सा वायसराय था जिसको रानीखेत अत्यधिक लोकप्रिय था, पसंद था? आप बोलोगे लॉर्ड मेयो को। अगला प्रश्न है कि किसे मिट्टी का महादेव कहते हैं? तो मिट्टी का महादेव किस शासक को कहा जाता है? आप बोलोगे शिवचंद को मिट्टी का महादेव के नाम से भी जानते थे। और आपका अगला प्रश्न होगा कि किसने हरिद्वार में हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया है? तो हर की पौड़ी कहाँ पे है? आप बोलोगे हरिद्वार में है। और इसका जीर्णोद्धार ये किसके द्वारा करवाया गया है? आप बोलोगे मान सिंह के द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का खजुराहो द्वाराहाट को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पूछा गया है आपसे। आप बोलोगे हल्द्वानी में अवस्थित है। तो नैनीताल के हल्द्वानी में इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम है। अगला प्रश्न है कि जगनी मेला कहाँ लगता है? तो उत्तराखंड में जगनी मेला ये पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रानीखेत शहर कब बसाया था? तो रानीखेत नामक जो शहर है अल्मोड़ा का रानीखेत, इस शहर की स्थापना वो अंग्रेजों ने 1869 में की थी। तो चलिए अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद को कहाँ से प्राप्त हुआ था ज्ञान? आप बोलोगे कसार देवी गुफा से प्राप्त हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भतोज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो भतोज जो उत्सव है उत्तराखंड में, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? आप बोलोगे केदारनाथ में मनाया जाता है। तो जिस दिन केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं उस दिन एक उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव को बोला जाता है भतोज उत्सव। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो बद्रीनाथ आपका सही आंसर होगा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट जिस दिन बंद होते हैं उस दिन एक उत्सव मनाया जाता है, उसको बोलते हैं कड़ाई उत्सव। और भतोज उत्सव जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो उस दिन एक उत्सव मनाया जाता है, उसको बोलते हैं भतोज उत्सव। तो कड़ाई उत्सव भतोज उत्सव दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है तालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो तालों का प्रदेश नैनीताल को कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि नैनीताल की खोज कब हुई थी और किसने की थी नैनीताल की खोज? आप बोलोगे नैनीताल की खोज पी बैरन के द्वारा की गई है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि नैनीताल की खोज किसने की थी? पी बैरन ने की थी या कब की थी? आप बोलोगे 1841 में की थी। अगला प्रश्न है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पे किस जिले में अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। और इस नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना ये कब होती है? आप बोलोगे कि 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है इसकी स्थापना? उत्तरकाशी में होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि गीता मनराल किस खेल से संबंधित है? तो उत्तराखंड की गीता मनराल इनका संबंध किस खेल से है? आप बोलोगे एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है डांगधार का पुराना नाम क्या है? तो डांगधार का पुराना नाम क्या था? यानी डांगधार ये कहाँ का पुराना नाम था? आप बोलोगे प्रतापनगर को। तो प्रतापनगर को हम किस नाम से जानते थे? आप बोलोगे डांगधार। अगला प्रश्न है छोटा कश्मीर किसको कहते हैं? आप बोलोगे पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में
भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? आप बोलोगे देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है? तो पद्मपुरी आश्रम ये नैनीताल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि पवित्र गोरखनाथ गुफा कहाँ है? तो पवित्र गोरखनाथ गुफा पूछी गई है। आप बोलोगे श्रीनगर में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा कहाँ अवस्थित है? तो पवित्र ब्रह्म गुफा ये आपका केदारनाथ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि ऋषि चावार्क का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ था? तो ऋषि चावार्क का जो आश्रम है ये आपका बद्रीनाथ में था। अगला प्रश्न कि सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध किससे है? तो सिल्की बांध एक प्रेम कथा, इसका संबंध किससे है? आप बोलोगे पौड़ी गढ़वाल से है। अगला प्रश्न है कि किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो कौन से राजा थे वो जो अलकनंदा नदी में डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी? आप बोलोगे श्याम शाह की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ है? आप बोलोगे अल्मोड़ा में कौशिकी देवी का मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस शहर का नाम त्रि-ऋषि सरोवर था? तो त्रि-ऋषि सरोवर हम किस नगर को जानते हैं, किस जनपद को जानते हैं, किस शहर को जानते हैं? आप बोलोगे नैनीताल को। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? आप बोलोगे 1398 में तैमूर लंग ने कहाँ पे आक्रमण किया था? उत्तराखंड में। आप बोलोगे हरिद्वार में किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का कमिश्नर कौन था 1857 की क्रांति के समय? आप बोलोगे रैमजे ये कुमाऊं का कमिश्नर था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चोपता नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो चोपता नामक स्थान पूछा गया है आपसे। आप बोलोगे रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में कहाँ हुआ था? आप बोलोगे किच्छा से काठगोदाम तक ये क्या होता है कि प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी उत्तराखंड में। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आप बोलोगे लोक रत्न पंथ को उत्तराखंड का प्रथम कवि माना जाता है या फिर कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का हुमायूं हम किसको कहते हैं? आप बोलोगे प्रद्युमन शाह को गढ़वाल का हुमायूं नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है या किसको कहते हैं? आप बोलोगे विद्यासागर नौटियाल को उत्तराखंड का प्रेमचंद नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि टिहरी की कहानी के लेखक कौन हैं? आप बोलोगे विद्यासागर नौटियाल, इनके द्वारा टिहरी की कहानी लिखी गई है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिमालय दिवस पुस्तक ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन हैं? आप बोलोगे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है कि गोखले आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गोखले नामक जो आभूषण है ये आपका बाजू में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था? आप बोलोगे मुनस्यारी का प्राचीन नाम तुकसेन था। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई थी? आप बोलोगे वर्ष 2003 में केदारनाथ के लिए क्या होता है कि हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ कर दी जाती है और किस कंपनी के द्वारा की गई थी? आप बोलोगे पवन हंस कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो गढ़वाल नामक जो समाचार पत्र है ये आपका कोटद्वार से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि हिमालय परिचय किसकी रचना है? तो हिमालय परिचय ये राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि द बॉय ऑफ लंबाटा किसकी रचना है? आप बोलोगे द बॉय ऑफ लंबाटा ये NS थापा की रचना है। अगला प्रश्न है कि आज का पहाड़ समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आप बोलोगे पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है। कौन सी पत्रिका? आज का पहाड़। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नंदौर दून कहाँ है? तो नंदौर जो दून है ये आपका नैनीताल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन ने किस पर्वत पर किरातवेशी शिव के दर्शन किए थे? तो उत्तराखंड का वो कौन सा पर्वत है जिस पर्वत पर अर्जुन ने किरातवेशी शिव के दर्शन किए थे? आप बोलोगे इंद्रकील पर्वत। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं और खतडुआ
गायों का त्यौहार कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 17 सितंबर को आयोजित होता है। कौन सा त्यौहार? खतडुआ त्यौहार। और ये खतडुआ नामक जो त्यौहार है ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे पशुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? आप बोलोगे बागेश्वर में कोट भ्रामरी मंदिर अवस्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, जिस भवन में उच्च न्यायालय अवस्थित है, उस भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? आप बोलोगे सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? आप बोलोगे काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भिटौली महीने के नाम से प्रसिद्ध कौन सा महीना है? आप बोलोगे जो चैत्र महीना है, इसको भिटौली महीना के नाम से भी जानते हैं उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहते हैं? आप बोलोगे कीर्ति शाह को उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल वाले या फिर हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो ब्रह्म कमल को किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे दूधा फल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुठभेड़ नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आप बोलोगे शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो करुणा समाज सेवा नामक जो संस्था है, इस संस्था की स्थापना वर्ष 1982 में की जाती है। अगला प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ये कब प्रारंभ होती है? आप बोलोगे वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है कि कोटियाला तथा शिवपुरी प्रसिद्ध हैं। तो कोटियाला तथा शिवपुरी ये क्यों प्रसिद्ध हैं? आप बोलोगे रिवर राफ्टिंग के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजकीय प्रेस कहाँ अवस्थित है? आप बोलोगे रुड़की में उत्तराखंड की राजकीय प्रेस अवस्थित है। आपका सही आंसर रुड़की। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस वर्ष को 7 फिल्मों के प्रदर्शन के लिए याद करते हैं? तो वो कौन सा वर्ष है जिस वर्ष उत्तराखंड की 7 फिल्में के प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है? आप बोलोगे वर्ष 2004 में। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के 100 प्रश्न थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।